कराची में जारी धरनों के लिए कराची पुलिस चीफ की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन खत्म हो गई। शहर के 10 से ज़ायद मकामात पर ताहाल धरने जारी। कराची के शहरियों की परेशानी में कमी न आ सकी। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हम पारा चनार के शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। एहतजाज आपका हक है, लेकिन गुजारिश है कि धरनों को एक मकाम पर कर लें। MWM रहनुमा हसन जफर नकवी ने कहा कि मुख्तलिफ धरनों के जिम्मेदार मुख्तलिफ हैं, तमाम उलमाए कराम से मीटिंग करके जवाब देंगे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मशरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फरीक़ैन में उमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। साले 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, पिकेटिंग और स्नैप चेकिंग की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, जबकि M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। कराची के अबुल हसन इस्फहानी रोड पर कार पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक हो गया। मकतूल मुर्गियों का सप्लायर था, रकम वसूल करने आया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी था। 4 नामालूम अफराद ने मकतूल को गोली मारी और फरार हो गए। वफाकी काबीना ने रेकोडेक के 15% शेयर्स सऊदी अरब को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को ये शेयर्स $540 मिलियन यानी 150 अरब रुपए में बेचे जाएंगे। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फ़रोख्त किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, इजलास बंद कमरा होगा। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI बानी PTI की रहा का मुतालबा करेंगे। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम PTI कारकुनों की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुज़ाकरात के 2 जनवरी के दौर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल करें और अपना मुतालबा सामने लाएं, फिर मुझसे बात करें। अलीमा खान ने बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए लाएअमल बता दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोली, बानी PTI ने कहा है कि डील नहीं करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI हमारे जरिए एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। घोटकी के इलाके खानपुर महर में सिलेंडर फटने से घर को आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग से झुलसकर घर का मालिक अली बहादुर जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके गुलशन जौहर की फर्नीचर मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 30 से ज़ायद दुकानें जल गईं। हुक्काम के मुताबिक 6 फायर टेंडर्स आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद में कार्रवाइयों के दौरान यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान समेत 10 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार जफर इकबाल ने कश्ती हादसे में जांबहक बच्चे के वरसा से 19 लाख रुपए लिए थे। खारियन से गिरफ्तार मुल्ज़िम शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलव्वस। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्ज़िम राना अशफाक से 17 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। मुल्ज़िम ने ज़मीनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर गफलत का मुजाहरा करने वाले गिरफ्तार 9 FIA एहलकार जिस्मानी रिमांड पर। FIA के हवाले यूनान कश्ती हादसे के 18 नौजवानों के फैसलाबाद एयरपोर्ट से जाने का इंकशाफ हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मराआत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। अमराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे कबल अमराती सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग से इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब नुकसान की बारी नून लीग की है। उकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 जनवरी के मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। सड़कों पर मसाइल हल नहीं होते। मसाइल का हल मुज़ाकरात की टेबल है। घर में मुर्दा पाए गए IBA सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम भाई बहन एक ही कमरे में सोए हुए थे। पहले हीटर, बाद में कोयले जलाए। रात किसी वक्त कमरे में गैस भरी, खबर नहीं। होश में आई तो अस्पताल में थी। दूसरी बहन ICU में ज़ेरे इलाज। इश्तियाक मेमन के इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मज़ीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई। इश्तियाक मेमन की गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश पाई गई थी। निश्तर अस्पताल मुल्तान की वाइस चांसलर समेत 5 डॉक्टर्स की मअतली पर 31 फैकल्टी अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। 1 माह पहले डायलिसिस यूनिट से एड्स की मुंतकली से 25 से ज़ायद अफराद मुतासर होने का वाक़या पेश आया था। बलूचिस्तान में गवादर मरीन ड्राइव पर कुल जमाती इत्तेहाद का धरना 16वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का फिशिंग ट्रॉलर पर आबी हयात की नस्ल कशी का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि कौमी शाहराएँ किसी को बंद नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कौमी शाहराएँ एहतजाज के लिए बंद थी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम नौ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा हुकूमत एक सफ़े का नया सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स क़वानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फ़ाइल करने में आसानी पैदा करना होगी। टैक्स फाइलर्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तभी जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। मोटरवे फतह जंग इंटरचेंज के करीब बहावलपुर से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसा। 6 ख़वातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बहावलपुर, विहाड़ी, शर्कपुर, इस्लामाबाद से है। हादसे के 22 ज़ख्मी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए अच्छे इक़दाम कर रही है। जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। तमाम स्कूलों को 1 माह के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने का हुक्म। कहा स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है। स्कूल मालिकान के पास बहुत पैसे हैं। दौरान समाअत सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि पॉलिसी बनाई है, स्कूल बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका।
मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए, आप रूल्स बनाएं। SOPs पर यकीन नहीं करता। मुल्तान रोड पर बसों के अड्डे और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत का HSN स्कूल को भी बस पॉलिसी से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। DG LDA से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन। खुद को मुत्तहदा अरब अमारात में कानूनी रहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़्यादा अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बनाया। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर हमले बढ़ा दिए। पनाह गुज़ीन इलाकों, अस्पतालों पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार। शिमाली गज़ा में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इतलात। गज़ा में खून जमाती सर्दी में शदीद बारिश। खुले आसमान तले खेमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खेमों में पानी भर गया। मज़ीद बारिशों का इम्कान। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया और अमले की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी और शायर गिल के गाने पसूड़ी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गाने के बोल और सहरंगेज मौसीकी ने ऐसे सुर बिखेरे कि बरतानवी फौज के आर्टिलरी बैंड ने भी धुन बजाकर गाने की मकबूलियत का एतराफ़ कर लिया।